हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं इन दो टॉपर्स की आंसर कॉपीज को और एक एनालिसिस करने वाले हैं जिससे हमें पता लगने वाला है कि मेंस में आंसर कैसे लिखना है। तो ये दो टॉपर्स हैं, रैंक 2 और रैंक 10। इनका नाम है अनिमेश प्रधान और इनका नाम है ऐश्वर्यम प्रजापति। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ये इनकी मार्कशीट्स हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो पॉज करके इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। और एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक की है तो उसको ज़रूर से चेक कर लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स हमने देखी है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के आंसर्स को कैसे किया जा रहा है टॉपर्स द्वारा। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है आज के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू अल्टर इट्स फूड सब्सिडी regime, there is merit in India trying to retain its policy support for the poor in the country. Discuss. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका प्रेशर है कि जो फूड सब्सिडी रजीम है उसको हम ऑल्टर करते रहते हैं अलग अलग तरीके से अपने सिटीजन्स को, और जो गरीब है हमारी कंट्री में उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे एडवांटेज हैं, मेरिट्स कौन कौन सी हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जो हम करते हैं ये पॉलिसी जो दे रहे हैं पुअर्स को उसको सपोर्ट करती हुई मेरिट्स कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है इंडिया को कि तुम जो है अपनी फूड सब्सिडी रेजिम को अल्टर करते रहते हो, लेकिन इंडिया के पास भी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब कि जैसे अभी पॉवर्टी एलिवेट करना है हमें, हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन बहुत नीचे है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये सारी मेरिट्स है इंडिया के पास, वो रिटेन करती हैं जो पॉलिसी सपोर्ट हम देते हैं अपने गरीब लोगों को, उनको। तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से आंसर किया दोनों ने। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आंसर करने का ये एक फ्रेमवर्क होता है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का, और मैक्सिमम टॉपर्स यही फॉलो करते हैं। इन्होंने भी वही फॉलो किया है। तो इंट्रो देखते हैं दोनों का। इनका इंट्रो है, द वेरियस मैंडेट्स ऑफ WTO ऑफ ग्रीन एंड एम्बर बॉक्स and limitations of agricultural support and de minimis levels have been tackled by India and its food subsidy continues to benefit crores। तो यहाँ पे इन्होंने WTO का मेंशन किया है कि कैसे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स से WTO जो है वो डोमेस्टिक सब्सिडीज को कहीं ना कहीं, डोमेस्टिक जो सपोर्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इसका मेंशन किया है और लिमिटेशंस बताइए कि कैसे एग्रीकल्चरल सपोर्ट जो है उसको लिमिट किया गया है डी मिनिमिस लेवल के थ्रू। डी मिनिमिस लेवल क्या होता है? WTO का एक ऐसा लेवल बनाया हुआ है कि 5% जो है वो एग्रीकल्चरल सपोर्ट डेवलप्ड नेशन देंगे और 10% जो है वो डेवलपिंग नेशंस देंगे। तो ये इनका डी मिनिमिस लेवल बनाया हुआ है, उसी को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया और बताया कि कैसे इंडिया ने इन सभी को टैकल करके अपना जो फूड सब्सिडी है उसको कंटिन्यू करके रखा हुआ है और करोड़ों लोगों को आज भी बेनिफिट कर रहा है। तो इंट्रो इनका ठीक है। इनका इंट्रो देखते हैं। इनका इंट्रो है, सब्सिडीज फॉर्म ऑफ बेनिफिट गिवन टू पीपल इन द कंट्री। अब ये लाइन जो है ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ऐसा है ना कि आप उस लेवल पे हो और सामने वाला एग्जामिनर भी उस लेवल पे है कि वहाँ पे आप उसको सब्सिडी तो नहीं एक्सप्लेन करने वाले हो या सब्सिडी की डेफिनेशन तो नहीं बताने वाले हो। तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं, इंडिया गिव्स सब्सिडी ऑन फूड टू पुअर थ्रू स्कीम्स लाइक PDS, इनडायरेक्ट सब्सिडी 2 लाख करोड़। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि PDS सिस्टम के थ्रू जो है हम स्कीम्स वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बांटते हैं गरीबों में। और इनडायरेक्ट सब्सिडी हम 2 लाख करोड़ तक की दे देते हैं, अलग अलग जो ऑल्टर करने की बात हो रही है ना ये फूड सब्सिडी रेजिम को, वो इन्होंने दिखाया कि कैसे हम 2 लाख करोड़ तक की इनडायरेक्ट सब्सिडी दे देते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो आगे देखते हैं मेरिट्स को कैसे एड्रेस किया इन दोनों ने। यहाँ पे इनकी हेडिंग है, मेरिट इन रिटेनिंग सपोर्ट टू पुअर, और यहाँ पे इनकी हेडिंग है, प्रेशर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये देखने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कोई इंट्रो फ्रेम कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इस तरीके का इंट्रो होना चाहिए था। तो इनकी मेरिट्स क्या है कि IMF जो है उसने प्रेज किया है कि PM गरीब कल्याण योजना के हेल्प से जो है कोविड के दौरान हमने काफ़ी हेल्प की पुअर्स की। तो ये एक मेरिट है कि IMF भी जो है वो प्रेज कर रहा है, तो इसको हम मेरिट बना सकते हैं।
अगला है कि सब्सिडीज थ्रू पीएम किसान जो है उसने हेल्प किया है 52% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके कैपिटल को गेन करने में। तो ये एक मेरिट है। मेरिट देखिए ऐसे ना देखे, मेरे हिसाब से अगर मेरिट्स ये ऐसे देते कि हंगर और माल न्यूट्रिशन को हमें एड्रेस करना है इसलिए हमें फूड सब्सिडी की ज़रूरत है, पॉवर्टी एलिवेट करना है हमें, तो इस तरीके की चीज़ें दिखा सकते थे। कोविड 19 में जो पेंडेमिक आया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनको सपोर्ट करना है हमें, ये एक मेरिट दिखा सकते थे। एग्रीकल्चरल सपोर्ट को दिखा सकते थे कि कैसे हमारा जो रूरल लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल मार्केट पे ही डिपेंड है, तो उसके लिए हमें इस तरीके की एमएसपी वगैरह की ज़रूरत है। ये सारा कुछ दिखा सकते थे। और ग्लोबल ट्रेड रूल्स को दिखा सकते थे कि कैसे जो डोमेस्टिक रियलिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, जो डी मिनिमिस लेवल इन्होंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस तरीके की चीज़ें की एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ये सारा जो है मेरिट्स ये दिखा सकते थे। पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को दिखा सकते थे कि कैसे फूड जो है, फूड सब्सिडीज वो पोटेंशियल रखती है, जो बेसिक नीड्स है अगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी बनी हुई है। बाकी और कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते थे, इस तरीके के पॉइंट्स दे सकते थे। अगर आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला इनका जो है फूड सिक्योरिटी को लेके है, और यही बताया इन्होंने कि कैसे वुमेन जो है एनीमिया के अंडर है, चिल्ड्रन जो स्टंटेड है 35% चिल्ड्रन। तो ये सारे जो मेरिट्स हैं इनको हमें टैकल करना है, तो इसलिए हमें जो है इसकी ज़रूरत है सब्सिडीज़ को ऑल्टर करने की। फिर पॉवर्टी दिखाया इन्होंने कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के अंडर में 16% इंडियन है, तो उनको हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। इनका पार्ट ये वाला अच्छा है। आगे देखते हैं। सब्सिडी थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें रिस्क टेकिंग का जो फैक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ये वाली जो फसल बीमा योजना है उसको देके। अगला अर्बन पुअर्स को बता रही है, उनको एड्रेस करने के लिए स्वानिधि, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऐसे रख के, ये इसको अलग तरीके से रखते तो अच्छा होता कि कैसे हमें अर्बन पुअर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये एक मेरिट है जो हम सब्सिडीज ऑल्टर करते हैं उसके लिए। अगला पॉइंट वल्नरेबल सेक्शन का है कि कैसे महिला सशक्तिकरण योजना और ट्राइबल्स में हम पीएम वंदन योजना का यूज़ करके इनको हेल्प करते हैं। तो ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है स्कीम्स का, लेकिन स्कीम्स का मेंशन ना करके वो मेरिट्स दिखाते तो और ज़्यादा बेहतर होता। इनका देखते हैं, इनका प्रेशर क्या क्या बताया इन्होंने कि डब्ल्यूटीओ मेंबर्स जो हैं वो डिमांड करते हैं सब्सिडी ऑन शुगर केन, तो रिडक्शन की डिमांड करते हैं क्योंकि इंडिया में हम शुगर केन पे सब्सिडी देते हैं, और यहाँ पे इन्होंने कंट्रीज़ का मेंशन किया। ये कैसे प्रेशर कर रहे हैं जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। अच्छा पॉइंट है भी। फिशरी सब्सिडी जो है वो इंडिया में $15 पर फिशरमैन है, वहीं पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में $7,500 पर फिशरमैन है। तो ये डेटा जो है वो शायद से गलत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये 75,000 के आसपास है। और आगे बढ़ेंगे तो पीडीएस एंड एमएसपी का मेंशन किया इन्होंने कि कैसे वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है उसको इंक्लूड करते रहते हैं कि कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा है ट्रेड को, तो ग्रीन बॉक्स या फिर ब्लू बॉक्स में लेके आइए, इस तरीके की डिमांड्स होती हैं। तो ये प्रेशर इन्होंने दिखा दिया 3 पॉइंट में। एम्बर बॉक्स का मेंशन इन्होंने किया है और इन्होंने भी यहाँ पे किया था। आगे बढ़ेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड सब्सिडी रेजिम बता रही है। सिग्निफिकेंस की ऐसा सच कोई ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पे ये मेरिट्स दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरिट्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। ह्यूज पॉवर्टी, ठीक है, ये भी एक मेरिट है कि इतने जो पुअर हैं हमारे कंट्री में बचे हुए हैं 381 मिलियन के आसपास, तो उनको हमें जो है निकालना है। अगला पॉइंट इन्होंने कोविड 19 का दिया कि कैसे कोविड 19 ने जो है वो पुअर सेक्शंस को काफ़ी परेशान किया, तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। और पॉवर्टी कहीं ना कहीं डबल हो चुकी है ये कोविड 19 के बाद से, तो वो अगला मेरिट बता रही है। इनकी हेडिंग थोड़ी सी अगर ये ठीक कर लेते तो और अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंस का कोई मतलब नहीं था, ये लिख देते कि मेरिट्स कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मजबूर कर रही है हमें फूड सब्सिडीज़ को अल्टर करने के लिए, या जो रेजिम चलाते हैं हम अलग अलग सब्सिडीज़ के थ्रू उसको अल्टर करने के लिए। अगला पॉइंट है इनका हाई मेडिसिन ऑफ एनीमिया। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्होंने एक पॉइंट बनाया कि कैसे इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एनीमिया है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है।
और 51% वुमेन्स जो है वो कहीं ना कहीं अनेमिया की विक्टिम्स है, तो वो सब ध्यान देते हुए हमें फूड सब्सिडीज़ को अल्टर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया था अनेमिया वाला, ये देखिए वुमेन्स अंडर अनेमिया 50% के आसपास वो अनेमिया के अंडर है, तो इस तरीके का इन्होंने भी दिखाया। अगला पॉइंट इनका है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग वाला, तो यहाँ पे इन्होंने भी चाइल्ड स्टंटिंग का दिखाया था और यहाँ पे ये भी वही दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ह्यूज हंगर रेट दिखा रहे हैं, कैसे ये हमारी पोजीशन 107 है, तो ये चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की है। और फिर ये हेडिंग बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ों की वजह से फूड सब्सिडीज जो इंडिया में हेल्प करती है। तो क्या इन्होंने दिया वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनका ये वाला पार्ट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इनका, मेंटेन करने में हेल्प करती है जो मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको। दूसरा पॉइंट है कि पुअर्स को और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फूड हम एक्सेस करा पाते हैं, राइस व्हीट और कोर्स ग्रेन 3:1 के रेशियो में जो NFSA है उसका मेंशन किया इन्होंने। अगला पॉइंट है MSP सपोर्ट दे पाते हैं हम, और इसकी वजह से जो है हेल्प होती है काफ़ी। फिर आगे मिड डे मील्स का मेंशन किया इन्होंने। और अगला जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट की बात की है कि कैसे कॉग्निटिव और फिजिकल और मेंटल जो है ये डेवलपमेंट करनी है हमें, उसको करने के लिए फूड सब्सिडीज हेल्प करती हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे इनके, और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है। आगे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कंक्लूजन दोनों का साथ में देखेंगे। तो लिमिटेशंस बताया इन्होंने कि इस तरीके के सपोर्ट हम दे रहे हैं उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो राइट बेनिफिशियरी नहीं मिल पा रहे हैं, उस वजह से आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा है, तो ये एक लिमिटेशन है। छत्तीसगढ़ का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि छत्तीसगढ़ ने 22% जो है वो राशन कार्ड बोगस है, ऐसा उनके सर्वे में आया है, तो ये पॉइंट रखा है। लीकेजेस की बात की इन्होंने कि NSSO का डेटा है 46% लीकेज है फूड सब्सिडीज में। अगला पॉइंट है इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, जो ओवर डिपेंडेंस है हमारा राइस के ऊपर, वाटर डिप्लीशन उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके का पॉइंट है। फिर फिजिकल डेफिसिट की बात की इन्होंने कि 6.4% हो गया है GDP का। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है। तो कंक्लूजन देखते हैं एक एक करके। कंक्लूजन है दोनों का कि हेंस इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट पुअर टू फुलफिल गोल ऑफ SDG 1 एंड 2। तो SDG 1 और 2 के गोल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इंडिया को ये कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा इनका, ये कह सकते हैं हम कि इनका जस्टिफिकेशन है। ये अपने कंक्लूजन में लिखती है, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फूड सब्सिडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव SDG 1 ऑफ जीरो पॉवर्टी एंड SDG 2 ऑफ नो हंगर। तो ठीक है, ये भी SDG 1 और 2 को मेंशन कर रही है यहाँ पे। कंक्लूजन देख सकते हैं दोनों का ही एक ही तरीके का है। बॉडी में अगर बात करें, जो एड्रेस करने की बात थी, तो ये जो मेरिट्स वाला पार्ट है वो हेडिंग बना के इन्होंने किया, तो इनका ठीक लग रहा है। ये प्रेशर तक इनका ठीक था, यहाँ पे इनको एक हेडिंग बना देनी थी, तो उससे क्लियर पता लगता है कि अच्छा ये मेरिट्स की ही बात कर रही है। और फिर यहाँ पे जस्टिफिकेशन जो दे रही है वो यहाँ पे ये जस्टिफाई हो जाता। यहाँ पे इनके यहाँ देखे तो इनका ऐसा कोई जस्टिफिकेशन मिला नहीं है, इन्होंने लिमिटेशन की बात की है, वो भी इंडिया के ही अंदर। तो लिमिटेशन दिखा के जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है आर्गुमेंट्स भी दिखा सकते थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू, जो है जैसे सब्सिडी में डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स वाला पॉइंट था वो दिखा सकते थे। और मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज़ की बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस, ये दिखा सकते थे। और उसके जस्टिफिकेशन में फिर ये जो SDG के गोल है वो हमें पूरे करने हैं, ये दिखा सकते थे। ग्लोबल जो प्रेसिडेंट एक सेट है कि कैसे USA और यूरोपियन यूनियन भी जो है वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज देते हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं एक्सपोर्ट में, वो सारा कुछ ये देते हैं, वो दिखा सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें दिखा सकते थे। और ये भी एक आर्गुमेंट रख सकते थे कि ठीक है, आप कह रहे हो कि सब्सिडीज जो डिस्टॉर्ट हो रही है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है हमारी वजह से, तो हम भी तो एक एक्सपोर्टिंग नेशन है, हम भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो वो सारा आर्गुमेंट जो है दिखा सकते थे अपने आंसर में। लिमिटेशंस होती हैं, 150 वर्ड की लिमिट होती है, टाइम की लिमिट होती है, तो सारे पॉइंट आप नहीं रख सकते, लेकिन हाँ इस तरीके से अगर दिखा सकते हो तो दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ पॉइंट रख सकते हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपका कोई अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेके या और किसी चीज़ को लेके, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो पिंड कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप, और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।